चलो सका सकती हो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं आत्मा को भाव विभोर कर देने वाले ताओ के जमाने के संगीतों की, जिनका उद्देश्य ताओ की तान को खींच करके ताई के मुख से मधुर ध्वनियां उत्पन्न करना था। वाह! और साथ ही आज हम लपेटेंगे छोरियों को लपेटने वाले छोरियोग्राफर को, जो हर शब्द के यथार्थ प्रस्तुतिकरण हेतु गेंद धो करके पीछे पड़ जाते थे। तो चलो यार जल्दी से हेडफोन लगाओ, फुल मजा मूड ऑन करो और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दिल को खुश कर देने वाली टाइमिंग के साथ। 1 मिनट की बात है तो इसमें नाचने की कौन सी बात है? यहाँ लड़कियां अपने मर्दों की हवा में झर मारती फिरती हैं। अरे बहन 1-1 घंटा बीच में सांस भी नहीं लेता। और यहाँ ये कुलटा कुलक्षणी नाच नाच करके सबको बता रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और इस 1 मिनट में भी आंटी की एक्सपेक्टेशन कम नहीं हो रही है। एक बार पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तालाब किनारे घूमने के लिए गया। घूमते घूमते पप्पू की गर्लफ्रेंड का दिमाग घूम गया। उसने अपनी देह को अपने वस्त्रों से स्वतंत्र किया, अपने वस्त्रों को एकत्र किया, धरती को समर्पित किया और पप्पू को देख करके कहा, अब देखो ये प्रश्न यूपीएससी लेवल का है, इसलिए अपने सारे फॉर्मूले लगा देना। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इसका जवाब ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में लिखना है तुमने कि आखिरकार पप्पू 1 मिनट में क्या क्या चुरा सकता है। खाओ माँ कसम। अरे आंटी क्या हो गया? 1 मिनट है वो, 1 मिनट में तवा गर्म नहीं होता है और तुमने ये कीगल करने वालों की तशरीफ जला के रख दी। पता है कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए, और तुम 1 मिनट से खुश होती जा रही हो ना। क्या चाहते हो आप ये बता दो मुझे। गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवा दे आपके इस 1 मिनट का। चल बस। और यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है ये गाना गाएगा कौन, बनाया किसके लिए है? क्योंकि अगर गलती से भी किसी की बंदी ने ये गाना अपने बंदे के सामने गा दिया, बंदा वहीं बौखला जाएगा भाई साहब। प्रोवोकेशन में आता है ये। बंदे ने तुरंत बोल देना है, रुक अभी बनाता हूँ तुझे घोड़ी, तू बहन की नानी। यार कभी कभी ना मेरे को समझ में नहीं आता है ये पुराने जमाने के गाने फील बढ़ाने के लिए हुआ करते थे या बकचोदी काटने के लिए। अरे तो नाच क्यों रही है? पीछे खड़ा है जाड़, उसी में घुस करके कर ले टांगे जार। तुझे छूना चाहे सांसों के तार, लॉजिक के से भी टपक गई है लार। हाय हाय हाय। नहीं कौन से सांसों की तार है ये जो चार्ज होने के लिए लड़की को छूना चाहती है? और मान लो अगर छू भी लिया तो करंट पास ऑन कैसे होगा? नहीं मजाक चल रहा है ये, मजाक। साइंस के स्टूडेंट्स के साथ मजाक कर रहे हो तुम लोग। सांसों का तार बना करके लड़की को छू छू करके हमारी घेरे जला रहे हो तुम लोग। होता नहीं हमसे और इंतजार। छोटे हौसले के साथ मजाक मत कर लाला, खानदान खतरे में पड़ जाएगा। देखो ये है पुराने जमाने के प्यारे गाने जो बकचोदी में कभी नहीं हारे। तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता, मैं क्या करूं? एक काम कर, हिला डाल। चैन और सुकून के साथ नींद भी बहुत अच्छी आएगी। एटलीस्ट ये सब करने के बाद तुझे ये गा गा करके दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोदी मत करो यार। साला कभी कभी तो इन रचनाकारों की रचनाएं समझ में नहीं आती हैं। नहीं कौन सी क्रिएटिविटी है ये? एक लड़की मिली अचानक अचानक, खूबसूरत लगी अचानक अचानक, टन हुआ। अबे ये हीरो है या डोरेमोन? टन टनाटन पर घंटी निकाल दी और इसने इसे घुसा कहाँ रखा था पता नहीं। अब एक तो गाना पहले से क्रिएटिविटी की खाक छान रहा है, ऊपर से छोरियोग्राफर भी घेड़ गंदा निकला। पता नहीं कौन सी विलक्षण प्रतिभा के छेद से घंटी निकाल दी। ले बेटा इसको बजा देना, टन टनाटन हो जाएगा। अबे सुथरी के बजाने से पहले धो तो लेता, पता नहीं कहाँ से गीली करके लेकर के आया है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमने एक क्रांतिकारी मिशन खड़ा किया है, मिशन अपग्रेड, जहां मुझे अपने संसाधनों को बेहतर बनाना है और उसके लिए मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए।
क्योंकि भाई मैं डोरेमोन तो हूं नहीं जो कहीं से भी कुछ भी निकाल दूंगा। तो मुझे ये सब कुछ खुद अपनी मेहनत और आप लोगों के प्यार से जोड़ना है। हालांकि पिछली वीडियो से हमारे कुछ मेंबर्स ने हमारा खुल करके सहयोग किया है, जिससे मेरा हौसला तो काफी बढ़ गया। तो जिन्हें भी इस मिशन का हिस्सा बनना है, स्क्रीन पर QR कोड के जरिए अपना सहयोग जरूर दें। और देखो, सहयोग का ऐसा है, छोटा हो या बड़ा हो, दिल से हो तो इफेक्टिव लगता है। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना था, बाकी लेट्स बैक टू द वीडियो। इन्होंने प्यार के नाम पर जितनी बकचोदी काटी है ना, उससे ज्यादा बकचोदी काटी है इन्होंने जवानी के नाम पर। सालों ने नए नए फॉर्मूले लगा करके जवानी की झंड काट रखी है। आग के पानी है, क्या चीज जवानी है। जवानी एक ऐसा पड़ाव जहां इंसान बचपने से निकलता है और जोश जुनून से भरा हुआ होता है, और वो पूरी मेहनत के साथ अपनी आइडेंटिटी सेट करता है, अपने आप को बिल्ड करता है। लेकिन चाचा, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो जवानी नहीं, वो बुखार है। तभी तो कभी आपको आग जैसा गर्म और कभी पानी जैसा ठंडा फील हो रहा है। आग के पानी है, जिंदा बुखार है ये, जिंदा बुखार। असलियत में जवानी वो टाइम है जब इंसान को अपना भविष्य बनाना चाहिए, पर बॉलीवुड के हिसाब से जवानी वो टाइम है जब इंसान को अपनी कमर मटकाते हुए अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। इस चढ़ती जवानी और चाल मस्तानी की कदर तो एक ही इंसान कर सकता है, द वन एंड ओनली कचरा सेठ। 150 रुपया देगा। शोला है शोला तेरी जवानी। बेटे, उसकी जवानी शोला है या नहीं इसका तो पता नहीं है, लेकिन उसका बिना बर्फ वाला गोला देख करके तेरा शोला जरूर सख्त हो गया है। ठरक देख रहे हो इसकी आंखों में? वैसे तो इसका बेरोजगारों में ठरकीकरण हो चुका है, लेकिन बॉलीवुड के हिसाब से ये जवान हो चुका है, और इसके आगे का भी प्रोसेस है। कुछ तो रहेगा होके चढ़ती जवानी है। अरे जरूरी है क्या? हमारा तो आज तक नहीं हुआ, हम तो विल्ले बैठे पड़े हैं, बस हाथों की लकीरें मिटाए फिर रहे हैं। ये सारी बातें दिमाग में घुसा घुसा करके ना लौंडे लौंडियों का दिमाग खराब कर रखा है। हर किसी को लगता है इट्स ए नेचुरल, ये तो जवानी है, जवानी में तो ऐसा ही होता है, और बस फिर लग जाते हैं इनके बड़े वाले घोड़े। तेरे मेरे प्यार की भी यही तो कहानी है। बस फिर यही निशानी की वजह से 25 की उम्र में 50 के दिखने लग जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ पता होने के बाद भी बॉलीवुड की जवानी नहीं मानती है, वो तो अरे आंटी बकचोदी काट रही हो क्या? जवानी बुलाती थोड़ी ना है, जवानी तो आ जाती है, और जब तक बात समझ में आती है वो कमर में दर्द दे करके चली जाती है। अच्छा, तुमने कभी नोटिस किया है, हर गाने में लड़की ऐसे ऐसे डांस करती है जैसे खुद को ऊपर ऊपर से मसाज कर रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसे सिडक्टिव पोजेस बोलते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड यार, अगर तुम्हें समझ में आए तो प्लीज बताना यार। अच्छा, उस टाइम पर ना मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स किसी न किसी थीम को लेकर के बनाए जाते थे, जिनका एंड हमेशा एक जैसा होता था। ओह माय गॉड, एक गाना जिसमें कुछ गलत नहीं है, लड़की सिर्फ लड़के को मनाना चाहती है, और लड़का मान गया है। नहीं, छोरियोग्राफर की क्रिएटिविटी देख रहे हो, उसे पता था तक दिना दिन दिन तो दिखाना ही है, लेकिन उसने सोचा डायरेक्ट क्यों दिखाना है, सॉरी वाली बकचोदी काट देते हैं। फिर जब लड़की लड़के को नहीं मना पाएगी तो वो घोड़ी बन जाएगी, एंड ऑफ कोर्स घुड़सवारी के लिए हीरो थोड़ी ना मना करेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिस्म की गर्मी इन सॉन्ग वर्जन। वाह, जबरदस्ती गीला होना है, फिर कपड़े उतार करके आग जला करके बैठे रहना है, एक दूसरे को देखते रहना है, और फिर गर्मी का आदान प्रदान करना है। हाय 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 हाय। नहीं, ये ऐसी कोरियोग्राफी के द्वारा भावनाएं भड़का करके इनको मिला क्या? ताऊ का कच्चा गिला हुआ है और कुछ नहीं, अब ताई गालियां देती फिरेगी। यार देखो, संभोग एक ऐसा खजाना है जिस पर हर कोई मोहित हो जाता है, और ये बॉलीवुड वाले इसी बहाने को पकड़ करके अपनी जेबें भरते हैं। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसी बच्चे का थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज हो गया है, उसे लग रहा है कि संभोग की प्राप्ति करना ही जवानी का उद्देश्य है। नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को, मतलब है सिर्फ जेबें भरने से।
भले इन सब के चलते में वो अपने ब्रेकअप से गुजरे, 7-8 साल लग जाए उसे उस प्रोसेस से निकलने में, जवानी का टाइम ही सारा खराब हो जाए लड़कीबाजी के चक्कर में, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। खैर, म्यूजिक जब तक तुम्हें रिलैक्स करता है अच्छा है, बट वो डे ड्रीमिंग का कारण बन जाए तो फिर गलत है। बाकी देखो, और भी बहुत सारे टॉपिक है बॉलीवुड के जिन्हें मैं सीरियसली उठाना चाहता हूँ। कैसे इन लोगों ने सोसाइटी को पहले जहरीला बना दिया है, फिर उसका जिम्मेदार भी सोसाइटी को ही ठहराया है, और ये सारे टॉपिक मैं कवर करना चाहता हूँ। इसलिए संसाधनों को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, और इसमें तुम्हारी मतलब तुम सब लोगों की हेल्प लगने वाली है यार। इसलिए हेल्प छोटी हो या बड़ी हो, बस हेल्प होनी चाहिए। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हो। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।